नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हज करने वालों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रहनुमाई है। जो इसे सुनकर अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक उनका हज हो जाएगा और वो हज मबरूर भी बनेगा। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ भी फरमा देंगे। यानी हज का मैं आपको तरीका बताती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, हज के ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन होते हैं, यानी 6 दिन बनते हैं। पहला दिन है 8 जुल्हज्जा का। 8 जुल्हज्जा को आप जिस होटल में भी ठहरे हुए हैं, आप वहीं से गुस्ल करके खुशबू वगैरह लगा के, यानी अपने जिस्म को खुशबू लगाकर एहराम का लिबास पहनकर अपने जिस्म को, यानी एहराम बांध लें। मर्दों के लिए वही दो चादरें और औरतों के लिए उनका मुकम्मल लिबास जो औरतें पहनती हैं वो उनका एहराम है। और ये लफ्ज़ कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जका, यानी एहराम बांधें और ये लफ्ज़ बोलें, या आप तलबिया भी शुरू कर दें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, तो आप फिर भी हज की इबादत में दाखिल हो जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि 8 जुल्हज्जा को जोहर की नमाज मिना में अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से 8 जुल्हज्जा को एहराम बांधा और मिना चले गए। जोहर, असर, मगरब और इशा की नमाज में आपने अदा की मिना में, अपने अपने वक़्त पर अदा की, लेकिन कसर नमाज अदा की। उसके बाद है 9 जुल्हज्जा। 9 जुल्हज्जा की सुबह की नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना के मैदान में अदा की। जब सूरज निकल आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान से पहले वादी नमरा आती है, ज़वाल से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी निमरा में जाकर पड़ाव डाला, यानी वहां पर आप रुके। ये जो आजकल अरफात के अंदर मस्जिद बनी हुई है, बहुत बड़ी मस्जिद जहां पर हज का खुतबा होता है, जिसको मस्जिद निमरा का नाम दिया गया है, उनके आगे वाला हिस्सा दाईं तरफ से थोड़ा कम और बाईं तरफ से ज्यादा ये वादिया निमरा में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं खड़े रहे। जब सूरज का ज़वाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हज का खुतबा इरशाद फरमाया। फिर हज के खुतबा देने के बाद अजान हुई। अजान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की 2 रकतें पढ़ाई। फिर आपने जोहर पढ़ाने के बाद, यानी जोहर टाइम ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की 2 रकतें पढ़ाई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था। वादी नमरा में आया, खुतबा सुना। 2 नमाजें अदा करना हज का हिस्सा नहीं है, यानी खुतबा सुनना, अगर कोई नहीं पहुंच सकता, खुतबा नहीं सुन सका, तो खुतबा सुनना जो है वो हज का हिस्सा नहीं है। अगर कोई नहीं आ सकता तो भी उसका हज मुकम्मल होगा, यानी वो अपने खैमे में वहाँ ही नमाज अदा कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इस दिन जहन्नुम में से लोगों को आज़ाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे पर फख्र करते हैं और फरिश्तों को कहते हैं कि देखो मेरा बंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ मुझे पुकारता है, मेरी तरफ आ रहा है। यानी अपनी उम्मत, अपने बंदों पर अल्लाह ताला फख्र करते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरिश्तों में ऐलान फरमाते हैं कि मैंने इन सब को माफ़ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये खबर दी कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने अहले मौक़िफ़ पर झांका और अल्लाह ताला ने उन सब को माफ़ फरमा दिया। सहाबा किराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हम हैं? हाँ, ये हमारे लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके लिए भी और मेरी उम्मत जो क़यामत तक जो भी लोग आएंगे उन सब के लिए है। बहुत से लोग वहाँ पूरी नमाज पढ़ते हैं, जो सरासर गलत है। ना ही तो अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज़ किया, ना हमारे अंबिया किराम ने इसको फ़र्ज़ किया।
यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है। सूरज के गुरूब होने तक जो टाइम है वो दुआओं का जिक्र अस्कार का है, लेकिन बाज लोग क्या करते हैं कि सैर व तफरीह में निकल जाते हैं, कुछ सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सूरज गुरूब होने के बाद मुजदलिफा चले जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जाकर मगरिब और ईशा की नमाज इकट्ठी की, 3 रकते मगरिब की और 2 रकते ईशा की पढ़ाई। फिर आप सो गए, वितर भी नहीं पढ़ा। जो लोग लेट हो जाएं तो जो आधी रात तक पहुंच जाए तो वो मुजदलिफा में पढ़ ले, वरना अपनी नमाज ना छोड़े। मगरिब और ईशा की नमाज जो है वो अपने अपने खैमों में पढ़ लें। उसके बाद ये 10 जुल्हज्जा की रात है।